मैं अविनाश अविनाश कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल का प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है। बहुत सारा बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि आर एस अग्रवाल को जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बन नहीं पाता है, समझ गए। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आर एस अग्रवाल का प्रत्येक चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से उसका सॉल्यूशन हम दे पाएँ आप लोग को। क्लियर है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले आपको एक एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर मेन है, ताकि उसी चैप्टर के प्रोसेस से आगे चैप्टर कवर होगा। क्लियर है। एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, तो ये सब चैप्टर से ही रिलेटेड बाकी सारा चैप्टर है। ओके, तो हम सबसे पहले आप लोग को आर एस अग्रवाल का एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और टोटल क्वेश्चन A to Z जितना भी क्वेश्चन होगा उस सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत ही आसान तरीके से देंगे आपको। क्लियर है। जितना भी ट्रिक होगा, शॉर्ट तरीका होगा, जो सबसे आसान तरीका होगा वही तरीका हम आपको बताने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए आर एस अग्रवाल में सबसे पहले आपको हम एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए एलिगेशन चैप्टर का मतलब होता क्या। देखिए एलिगेशन का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं मिश्रण, समझ गए, जिसको मिक्सचर भी आप बोल सकते हैं। मतलब एलिगेशन का मतलब दो या दो वस्तु से ज़्यादा अगर मिलावटी किया जाए तो उसी को एलिगेशन बोलते हैं, समझ गए। जैसे मान लिया जाए आप एक चावल आप 60 रुपया प्रति केजी वाला लिए। क्लियर है। एक चावल आप 60 रुपया प्रति केजी का लिए हैं और दूसरा चावल आप 40 रुपया प्रति केजी का लिए। क्लियर है। 40 रुपया प्रति केजी। अब आपको बोला जाए कि दोनों चावल को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का सम्मिलित मूल्य 45 रुपया प्रति केजी हो जाए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा। दो या दो से अधिक वस्तु को मिलाया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, एलिगेशन। देखिए यहाँ पे दो तरह का चावल है, एक क्या बोले 60 रुपया प्रति केजी, एक 40 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, यानी कि कितना कितना केजी हम मिलाएंगे ताकि उसका मूल्य 45 रुपया प्रति केजी हो जाए, समझ गए। तो देखिए एक बात और इसमें ध्यान देना, मैथ के कोई भी चैप्टर में जहाँ भी आपको तीन वैल्यू मिले, एक बड़ा, एक छोटा, एक बीच वाला वैल्यू, तो वहाँ पे एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएंगे। क्लियर है। मैथ के कोई भी चैप्टर में अगर आपको तीन वैल्यू मिले, बड़ा, छोटा, एक बीच वाला, तो वहाँ आप एलिगेशन यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, समझ गए। देखिए बनाना कैसे, जो भी बड़ा और छोटा वैल्यू होगा उसको हम ऊपर में लिख लेंगे, एक है 60 और एक 40, और दोनों का सम्मिलित मूल्य जो मिडिल पॉइंट होगा, एवरेज वैल्यू, उसको हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन का रूल क्या है, बीच वाला वैल्यू से ऊपर का दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, तो ही एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझ गए। तो ध्यान रहे, हमेशा ये बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए, एलिगेशन तभी यूज होगा जब मिडिल वैल्यू से ऊपर वाला दोनों में से कोई भी एक वैल्यू एक बड़ा या छोटा होना अनिवार्य है, वही एलिगेशन का रूल यूज होगा, समझ गए। अब देखिए बनाना कि इससे बड़ा में छोटा माइनस करके यहाँ पे लिखना है, तो इसी तरह 60 में 45 माइनस हो कितना बचेगा, 15। उसी तरह इस दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा में छोटा माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो 45 बड़ा, 45 में 40 माइनस होगा तो कितना होगा, 5। तो इसको हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, काट के छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:5, 1:3, यानी कि 1:3 के रेशियो में मिलाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपया प्रति केजी जो चावल है उसको हम 1 केजी मिलाएंगे, तो 40 रुपया प्रति केजी जो चावल है उसको हम 3 केजी, और दोनों को हम मिला के इस भाव से हम रेट से बेच सकते हैं, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्लियर है। यहाँ पे 100% का मान होना चाहिए। जैसे देखिए इसको प्रूव करके हम बताते हैं आपको। देखिए इसको हम क्वेश्चन को प्रूव करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 60 रुपया प्रति केजी का आप 1 केजी खरीदें तो आपको खर्च कितना गिरा, 60 रुपया, और 40 रुपया प्रति केजी का 3 रुपया अगर आप खरीदें तो 40 × 3 कितना, 120 रुपया। तो देखा जाए तो टोटल आपका खर्च कितना गया, 180 रुपया। और 180 रुपया खर्च आया तो कितना केजी पे खर्च आया, 3 और 1 4 केजी, यानी 4 केजी वस्तु आप कोई भी खरीदे हैं तो आपको कॉस्ट कितना आया, 180 रुपया। अब चलिए यही 4 केजी को अगर आप 45 के रेट से बेचेंगे, यही 4 केजी को अगर आप 45 के रेट से बेचेंगे तो कितना रुपया आपका आएगा, तो 45 × 4 कितना, 180। देखिए बात वही हुआ, 180 यहाँ भी आया और 180 यहाँ भी आया, समझ गए। यही एलिगेशन का
प्रोसेस है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, पूरा मैथ चैप्टर में जहाँ भी 3 वैल्यू मिले, बड़ा, एक छोटा, एक बीच वाला, तो वहाँ पे एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। और एलिगेशन का रूल है, मिडिल में जो भी वैल्यू होगा एक बड़ा और एक छोटा होना अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बड़ा और एक छोटा हो सकता है। क्लियर है? तो उसी तरह बड़ा में छोटा माइनस करके यहाँ लिखेंगे, बड़ा में छोटा माइनस करके यहाँ लिखेंगे। हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया था कि 2 प्रकार का चावल है, एक 60 रुपया प्रति केजी, एक 40 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि उसका औसत मूल्य 45 रुपया प्रति केजी हो जाए? तो फाइनली आंसर कितना आया? 1:3 के रेशियो में मिलाया जाए। ये मेरा फाइनल इसका आंसर होगा। समझ गए? यानी कि 60 रुपया वाला 1 केजी मिलाएंगे तो 40 रुपया वाला 3 केजी मिलाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, यही एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, ये RS अग्रवाल बुक का एलिगेशन चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा, 14.40 रुपया प्रति केजी के गेहूं को 11.40 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया प्रति केजी हो जाए? सेम क्वेश्चन जो अभी आपको हम एग्जाम्पल पे बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 तरह का गेहूं है, एक है 14.40 रुपया प्रति केजी, एक है 11.40 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का दाम 12.60 रुपया प्रति केजी हो जाए? यही हमसे पूछ रहा। तो चलिए देखिए, उसी रूल से बनाना। एक गेहूं है 14.40 रुपया प्रति केजी और दूसरा है, यह है 14.40 रुपया प्रति केजी, और मेरा दूसरा गेहूं है 11.40 रुपया प्रति केजी। ये क्वेश्चन है। और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मेरा एवरेज मूल्य कितना हो जाए? 12.60 रुपया, इतना रुपया प्रति केजी। यही फाइनली हमसे पूछ रहा। तो चलिए अब हम एलिगेशन लगा लेते हैं। एक है 11.40 रुपया प्रति केजी, दूसरा है एक है 14.40 रुपया प्रति केजी और दूसरा है 11.40 रुपया प्रति केजी। और दोनों का एवरेज मूल्य क्या है? 12.60 रुपया। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन यहाँ देखा जाए, यहाँ पे 14 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब चलिए हम इसमें, ये बड़ा है, बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो 12.60 में हम 11.40 हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1.20 आएगा। समझ गए? उसी तरह ये दोनों में बड़ा कौन है? 14.40। इसमें 12.60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.80। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट खत्म। देखिए 60 से कटेगा 2 और 60 से कटेगा कितना? 3। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2:3, यानी कि 2:3 के रेशियो में दोनों को हम मिलाएंगे। क्लियर है? पहला प्रकार का जो गेहूं होगा उसको 2 केजी मिलाएंगे तो दूसरा प्रकार का गेहूं 3 केजी। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन रहा। एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति केजी हो जाए? ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे 2 तरह का चावल है, एक है 30 रुपया प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी, और दूसरा चावल है 40 रुपया प्रति केजी। यही है ना, दूसरा चावल है 40 रुपया प्रति केजी। बोला क्या? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित मूल्य कितना हो जाए? 33 रुपया प्रति केजी। यही क्वेश्चन हमको बोल रहा। अब चलिए बस उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। एक है 30 रुपया प्रति केजी, दूसरा है 40 रुपया प्रति केजी, और जो सम्मिलित मूल्य होगा उसको कहाँ लिखेंगे? मिडिल में लिखेंगे। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन का क्या रूल है? बड़ा में छोटा घटा के यहाँ पे लिखना है। उसी तरह दोनों में बड़ा कौन है? 33 में 30 माइनस करके 3। तो दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे? 7:3 के रेशियो में। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया? 7:3। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा, 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। देखिए इसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर का बात कर रहा। मिल्क जो है 36 रुपया प्रति लीटर है, बोल रहा दूध के साथ पानी मिलाया जा रहा। तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन है मिल्क और वाटर पे बात कर रहा, तो कंडीशन है तो मिल्क जो है 36 रुपया प्रति लीटर है। अब इस क्वेश्चन में पानी का बात नहीं दिया हुआ कि पानी कितने रुपए प्रति लीटर। अब बताइए मिल्क के साथ अगर पानी मिलाया जा रहा है तो क्या पानी हम लोग खरीद के थोड़ी ना मिला रहे, ग्वाला लोग जो होता है पानी के खरीद के थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि मिल्क में हमको बिस्लरी मिला के दे रहा, वैसा तो नहीं होता। तो पानी भी कहीं पे गया और थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लिया तो पानी तो उसको फ्री में ही मिल जाता है, समझ गए। तो पानी कितना रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर। क्लियर है। तो इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित मूल्य कितना हो जाए, 28 रुपया प्रति लीटर। ये तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलिए बस ये भी क्वेश्चन सेम उस टाइप का हो गया। तो चलिए अब हम बनाते हैं मिल्क कैसे, मिल्क और वाटर पे हमको बात कर रहा है। तो मिल्क है मेरा 36 रुपया प्रति लीटर, वाटर तो मेरा 0 रुपया प्रति लीटर है। दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना गिवन है, 28 रुपया प्रति लीटर। अब हम एलिगेशन लगाएंगे और देखेंगे किस रेशो में मिला रहा। तो बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो 28 में 0 माइनस होगा 28। क्लियर है। उसके बाद 4 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 7:2। यानी किस रेशो में मिलाया गया, 7:2 के रेशो में। यानी मिल्क अगर 7 लीटर मिलाया जाए तो मेरा वाटर 2 लीटर मिलाया गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे 2 तरह का अल्कोहल है, एक 2 तरह का अल्कोहल है। तो पहला में 30% अल्कोहल है, दूसरा में 50% अल्कोहल है। ठीक है, 2 तरह का मान लीजिए कोई भी लिक्विड है तो पहला में 30% अल्कोहल है, दूसरा लिक्विड में 50% अल्कोहल है। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कितना कितना लीटर दोनों को मिलाया जाए ताकि दोनों मिला के अल्कोहल की मात्रा कितना परसेंट हो जाए, 35%। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला में अल्कोहल की मात्रा है 30% और दूसरा में है 50%। दोनों को बोल रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए, 35%। यही निकालना है। तो चलिए बस उसी टाइप से बना लेते हैं। पहला में 30% है, दूसरा में 50% है। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसका सम्मिलित मूल्य कितना है, 35%। है ना। अब चलिए हम एलिगेशन लगा लेंगे। बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ बड़ा में छोटा माइनस करेंगे 15। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 3 और 5 से 1। तो किस रेशियो में मिलाया गया, 3:1 के रेशियो में। यानी कि 30% सांद्रता वाला अल्कोहल अगर हम 3 लीटर मिलाएंगे तो 50% सांद्रता वाला 1 लीटर। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा, 48 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति केजी हो जाए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ भी 2 तरह का चीनी है, एक है 48 रुपया प्रति केजी, एक है 50 रुपया प्रति केजी। और दोनों को किस रेट से मिला के बेचा जा रहा है, 52 रुपया 50 पैसा। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि 48 रुपया मूल्य वाली चीनी जो है 60 केजी मिलाया जा रहा है और हमसे पूछा है कि आप 55 रुपया मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि दोनों को मिला के 52 रुपया 50 पैसा के भाव से हम बेच पाएँ। तो बेचने से ना हमको लाभ होगा और ना ही हानि। क्लियर है। देखिए तो पहला चीनी है 48 रुपया प्रति केजी, 48 रुपया प्रति केजी। अब बताइए ये जो चीनी है ये मेरे पास कितना केजी है, 60 केजी। क्वेश्चन में गिवन है कि पहला प्रकार के चीनी जो है कितना है, 60 केजी। दूसरा चीनी है 55 रुपया प्रति केजी वाला, 55 रुपया प्रति केजी। और ये कितना केजी चीनी मिलाया जा रहा है यही तो हमसे पूछ रहा, समझ गए। और दोनों को मिला के किस रेट से बेचा जा रहा है, 52 रुपया 50 पैसा। यही हमसे पूछ रहा, 52 रुपया 50 इतना रुपया प्रति केजी के रेट से। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे 2 तरह का चीनी, एक 48 के रेट वाला है, एक 55 के रेट वाला। और 48 रुपया प्रति केजी वाले 60 केजी है। वही पूछा हमसे कि 55 रुपया प्रति केजी वाला कितना केजी चीनी मिलाया जाए कि दोनों को मिला के हम सारे 52 रुपया प्रति केजी के भाव से
बेच पाए। क्लियर है। तब चलिए बस उसी तरह बनाना है। एक है 48 रुपया प्रति केजी, एक है 55 रुपया प्रति केजी, और दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना है 52 रुपया 50 पैसा। एवरेज मूल्य होगा मिडिल में लिखेंगे। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। चलिए तो बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे बड़ा में छोटा माइनस करेंगे कितना आएगा 4.5। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट कैंसिल, 1 0 1 0 पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड होगा तो 5 और 5 से डिवाइड होगा तो 9। क्लियर है। यानी कि दोनों को किस रेशियो में दोनों प्रकार के चीनी को मिलाया गया 5:9 के रेशियो में। अब देखिए मेरे पास बोला पहला प्रकार का चीनी कितना केजी है 60 केजी। यहाँ पहला प्रकार का चीनी कितना मिलाया गया रेशियो में 5, तो यही 5 का मान तो 60 दिया हुआ है। तो 5 का मान 60 दिया हुआ, तो 5 का कितना गुना 60 होता है 10 गुना 12 गुना 12 से 60, ये 12 गुना होगा तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 12 गुना। तो 12 गुना 9 कितना 108, यानी दूसरा प्रकार की चीनी कितना केजी मिलाया गया 108 केजी। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 108। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उस पर लाभ पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोला था कि दोनों को मिला के इस रेट से बेचा जा रहा है। लेकिन अब हमको बोल रहा है कि 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, देखिए मेरे पास जो भी तरीका था वही तरीके से सोल्व करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो तरह का चाय है, एक है 60 रुपया प्रति केजी और दूसरा जो मेरे पास चाय है 65 रुपया प्रति केजी। ये क्वेश्चन बोल रहा, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसका मिश्रित मूल्य कितना हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन दिया हुआ क्या है कि दोनों को मिला के 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बनाए थे दोनों का औसत मूल्य जो था उस पर लाभ या हानि का बात नहीं था, टोटल 100% का मान था, यानी क्रयमूल्य का बात था। यहाँ पे बोला कि 10% लाभ लेके वो 68 रुपया 20 पैसा में बेचा गया, तो हमको तो मिश्रित मूल्य में लाभ का तो नहीं लिखना, 100% का मान लिखना है जितना उसका कॉस्ट प्राइस था। क्लियर है। तो 10% लाभ लेके 68 रुपया 20 पैसा में बेचा गया, यानी कि ये जो मान दिया हुआ 10% लाभ लेके दिया हुआ, यानी कि 110% का मान मेरे पास दिया हुआ। 110% का मान कितना है 68 रुपया 20 पैसा। तो हम 100% का मान निकालेंगे तो मेरा दोनों का मिश्रित मूल्य निकल जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना इसको करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा मेरा 62 रुपया। क्लियर है। यदि दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मेरा औसत मूल्य कितना हो जाए 62 रुपया प्रति केजी। ये बात समझ में आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा लाभ या हानि पे बात करेगा तो हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो मान होता है वो टोटल 100% का मान ही होना होता चाहिए। क्लियर है। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। दो तरह का चाय है, एक 60 रुपया प्रति केजी, एक है 65 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस रेट से मिलाया जा रहा है 62 रुपया के रेट से मिलाएंगे तो न लाभ होगा न हानि। तो किस रेशियो में मिलाएंगे, बड़ा में छोटा माइनस करेंगे 2, यहाँ पे माइनस करेंगे 3, यानी कि 3:2 के रेशियो मिलाएंगे। क्लियर है। फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता। देखिए यहाँ पे भी लाभ का बात कर रहा है, लेकिन मेरे पास जो मिश्रण का मूल्य होना चाहिए 100% का मान होना चाहिए। फिर आगे बोला क्या है, किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। क्लियर है। तो चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको अभी बताए थे 6 नंबर में। इसे एक है 110 रुपया प्रति केजी वाला घी, 110 रुपया प्रति केजी, दो तरह का घी है। दूसरा घी है मेरे पास 50 रुपया प्रति केजी वाला। ठीक।
और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य कितना हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है लेकिन 20% लाभ लेके दिया हुआ। तो चलिए 20% लाभ लेके वो 96 रुपये में बेचा है, यानी कि ये जो मान है 120% का मान है। ये बात क्लियर है। तो 120% का मान कितना है 96 रुपया। तो हम 100% का मान निकाल लेंगे, यानी कि क्रैमोल। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 100% का मान में सॉल्व जब करेंगे, इसको क्रॉस गुना हम करेंगे तो फाइनली आएगा 80 रुपया। क्लियर है। यानी दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका औसत मूल्य 80 रुपया प्रति केजी हो जाए। क्लियर है, समझ गए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो तरह का घी है, एक 100 रुपया प्रति केजी, एक है 50 रुपये प्रति केजी। दोनों को 80 के रेट से बेचा जा रहा है। अब एलिगेशन लगा देंगे, बड़ा में छोटा माइनस करेंगे 20, यहाँ पे बड़ा में छोटा माइनस करेंगे 30। तो फाइनली किस रेशो में मिलाया गया 3:2 के रेशो। क्लियर है, फाइनल आंसर हो जाएगा 3:2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ मिले। देखिए पानी के साथ स्प्रिट को मिलाया जा रहा है। अब बताइए पानी के साथ स्प्रिट को मिलाया भी जा रहा है, फिर बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ भी मिले। देखिए स्प्रिट में अगर हम पानी मिला रहे हैं और स्प्रिट हम जितना रुपया में खरीदे हैं उतना ही रुपया में हमको बेचना है, लेकिन स्प्रिट में पानी मिला के बेच रहा है तो उसको 16.2/3% का लाभ भी होना चाहिए। अब बताइए स्प्रिट को हम जितना में खरीदे उतना ही में हम बेच रहे हैं, फिर भी हमको लाभ कमाना है, यानी कि पानी मिला के लाभ कमाना है। तो सिंपल सी बात है, जितना % का लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना होगा, तब तो हमको उतना % का लाभ होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। जितना % हमको लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना होगा, क्योंकि स्प्रिट को तो हम क्रैमल पे ही बेच रहे हैं तो भी हमको लाभ हो रहा है। समझ गए। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, एक है स्प्रिट और एक वाटर, स्प्रिट और वाटर। ठीक, माना कि स्प्रिट हम 100% स्प्रिट खरीदे या 100 kg जो भी आप मान लीजिए। अब बताइए जितना स्प्रिट है उतने में हमको बेचना है, लेकिन इसमें पानी मिला के। तो और हमको लाभ कितना कमाना है 16.2/3। जब इसको पूर्णांक को ब्रेक करेंगे 16 × 3 48 और 2 50/3% लाभ कमाना है। यानी 100% अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है और इस पर 50/3% हमको लाभ कमाना है, तो 100 का 50/3% कितना होगा 50/3 ही होगा। यानी हम पानी कितना मिलाएंगे 50/3। क्लियर है। यानी कि 100% हम माना कि कॉस्ट प्राइस है मेरा स्प्रिट, तो जितना मेरा स्प्रिट है उतना ही में हम बेच रहे हैं, फिर भी 16.2/3% का लाभ कमाना है। यानी कि स्प्रिट जितना उसका 16.2/3% हमको लाभ मिलेगा। क्लियर है। तो 100 का 50/3% कितना हो जाएगा 50/3, यानी इसी पे तो हमको लाभ कमाना है। समझ गए। हम नीचे से 3 हटाने के लिए दोनों साइड 3 से गुना कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 50 से डिवाइड होगा 1 और 50 से 2। तो किस रेशो में मिलाया जाएगा 6:1। यानी कि अगर हम 6 लीटर स्पिरिट मिलाएंगे और 1 लीटर हम पानी मिलाएंगे तो उसको मिला के हम बेचेंगे तो हमको 16.2/3% का लाभ होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। जितना में हम स्पिरिट खरीदे उतना ही में बेचना, फिर भी 20% का लाभ कमाना। यानी स्पिरिट पे 20% का लाभ कमाना है तो सिंपल सा है कि 20% हमको पानी मिलाना। क्लियर है। यहाँ पे 2 नाम है स्पिरिट और एक है वाटर। माना कि स्पिरिट 100% है, ठीक, यानी 100 रुपये में हम खरीदे, ऐसे भी आप मान सकते हैं। तो इसी पे हमको 20% का लाभ कमाना है तो पानी कितना मिलाना होगा 20%। तो 100 का 20% कितना 20, यानी 20 पानी मिलाना होगा। तो किस रेशो में मिलाना होगा 20 से डिवाइड होगा 5, 20 से 1, यानी 5:1 के रेशो में मिलाना होगा। क्लियर है। यानी कि हमको अगर स्पिरिट 5 लीटर मिलाना होगा तो पानी 1 लीटर। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या, एक डिब्बे में 50 kg दूध है
उसमें से 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो जैसे क्वेश्चन आपको बोल के आ रहा है एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, उसमें से 5 केजी दूध निकाल लिया गया, फिर पानी मिला दिया गया, फिर दूध निकाल लिया गया। तो दूसरा बार जब हम 5 केजी निकालेंगे तो मिल्क नहीं निकलेगा, उसमें मेरा मिक्सचर निकलेगा। समझ गए। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास 50 केजी दूध है, उसमें से हम 5 केजी दूध निकाल लेंगे और उसके जगह में पानी मिला देंगे तो 45 केजी दूध हो जाएगा और 5 केजी पानी, तो कुल मिला के तो मिल्क और वाटर का मिश्रण बनेगा। फिर दूसरा बार हम 5 केजी निकालेंगे तो मेरा मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। समझ गए। तो वही बोला है कि एक बार 5 केजी निकाल के पानी मिलाया गया, फिर बोला इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यही 5 केजी निकाल के फिर पानी मिलाया गया 2 बार और, तो कुल मिला के प्रक्रिया कितना बार हो गया, 3 बार। तो बोला लास्ट में दूध कितना बचेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे बेसिक आपको नहीं बता रहे हैं, जितना भी आसान तरीका होगा वही प्रोसेस से आपको हम बताएंगे। क्लियर है। तो चलिए देखिए, टोटल दूध 50 केजी है, समझ गए, और इसमें से 3 बार निकाला गया तो हम 3 बार स्पेस ले लेंगे। क्लियर है। अब बताइए टोटल दूध है कितना, 50, तो टोटल हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक। हमसे पूछा है कि 3 बार निकालने के बाद दूध कितना बचेगा, बचत निकालना। अब बताइए 50 केजी टोटल है, 5 केजी हम इसमें पहली बार निकाले तो कितना बचत होगा, 45। उसी तरह दूसरा बार भी टोटल मिश्रण तो 50 ही रहेगा कि वो 5 निकाल रहा, 5 रख रहा, 5 निकाल रहा, 5 रख रहा। दूसरा बार 50 टोटल है, 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 45। तीसरा बार भी 50 टोटल है, 5 निकालेंगे कितना बचेगा, 45। क्लियर है। तो बस इसको सॉल्व कर देना है और जो भी आएगा फाइनली आंसर 5 से 10, 5 से 9, 5 से 10 और 5 से 9, इसको हम गुना कर लेंगे तो 45 गुने 9 गुने 9 कितना हो जाएगा। जब आप 45 गुने 9 गुने 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए आप लोग। जब 45 गुने 9 गुने 9 गुना करेंगे तो 3645 आएगा, 3645। और डिवाइडेड बाय 10 गुने 10 100। जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 36.45। लास्ट में इतना केजी दूध बचेगा। समझ गए। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो आज हम यही 10 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं। इसमें और 9 क्वेश्चन आपका और बच गया तो 11 से 19 नंबर का क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी आप लोग को इस तरह बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए वीडियो जारी करते रहेंगे। समझ गए। चलिए, थैंक यू।